ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी पूरे साल की 24 एकादशियों में से सबसे प्रमुख मानी जाती है। धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस साल यह एकादशी 31 मई को है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन परिवार के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। यह व्रत अधिकांशतः महिलाएं करती हैं। इसके अलावा इस दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। निर्जला एकादशी को लेकर मान्यता यह है कि अगर आप पूरे साल की एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है और भगवान विष्णु आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने वाले लोगों को अन्न और जल का त्याग करके व्रत करना पड़ता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी 30 मई मंगलवार को दोपहर 1:09 से आरंभ हो जाएगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:47 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण 1 जून को सुबह 5:23 से 8:09 तक होगा। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर ही स्नान कर ले और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस व्रत का संकल्प ले लें। पूजा घर को गंगा जल से पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर साफ पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर विष्णु भगवान की तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है और पीले रंग का गमछा भी रख सकते हैं। पूजा के बाद ये गमछा किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में पीले चावल, पीला फूल और पीले फल भी शामिल करें। विधि विधान से निर्जला एकादशी की पूजा करें और उसके बाद मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में बांट दें। निर्जला एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने चाहिए, लोगों को शरबत पिलाना चाहिए। जौ के सत्तू, पंखा, खरबूजा और आम दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, संत को मटके या कलश का दान करना अच्छा माना जाता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। अगर आपके पास निर्जला व्रत रख पाना संभव न हो तो आप पानी पीकर और फलाहार करके भी यह व्रत कर सकते हैं। इस दिन भूल कर भी ये काम ना करें। इस दिन घर में चावल ना बनाएं। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। यदि पत्ते बेहद आवश्यक हैं तो आप एक दिन पहले ही पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन कोई शारीरिक संबंध ना बनाएं। इस दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन ना करें। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। किसी को बुरा भला ना कहें। किसी का अनहित ना करें और क्रोध ना करें। निर्जला एकादशी का व्रत भीम ने भी रखा था, इसलिए इसे भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन कुछ आसान उपाय करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए चरणामृत और पंजीरी का भोग जो तैयार करें उसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। इसके बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के लिए तुलसी के पत्ते मिलाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस उपाय को करने से व्यक्ति को धन संबंधी कोई कमी नहीं रहती है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। 11 बार तुलसी के पौधे की परिक्रमा भी करें। इस उपाय से घर में यदि कलेश रहता है तो वह समाप्त हो जाता है और सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी का काम नहीं बन रहा है तो इस दिन तुलसी के सामने दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। हालांकि इस बात का विशेष ध्यान और ख्याल रखना चाहिए, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। यदि किसी की लाइफ में समस्या आ रही है तो तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाएं। लाल चुनरी का सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। लाल चुनरी तुलसी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
इस मंत्र का जप करते हुए माता तुलसी की आराधना करें और तुलसी को भोग अर्पित करें। साथ में भगवान विष्णु को भी इस उपाय को करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है।